Hello, good morning students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing on important topic summary writing, which is also known as precis writing or summarizing. Summary writing क्या होती है, precis writing कैसे करते हैं, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है, इन सारी important चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. जनरली स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि समरी राइटिंग बहुत आसान काम होता है, पर जितना आसान हम समझते हैं उतना भी आसान काम नहीं होता. योर रीडिंग एबिलिटी, योर राइटिंग एबिलिटी, योर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इज टेस्टेड ओवर हियर. यहाँ पर आपके अलग अलग स्किल को परखा जाता है. आपने इतने सालों तक क्या पढ़ा है, कैसे इंग्लिश को सीखा है, कितना अंग्रेजी को आप समझते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को परखने के लिए इस प्रकार के एक्सरसाइजेस आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं. अनसीन पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन आंसर्स लिखना कॉम्प्रहेंशन का जो हिस्सा होता है, उसी का एक अगला पड़ाव है समरी राइटिंग. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समरी राइटिंग क्या है और किस प्रकार से हमें समरी राइटिंग एग्जामिनेशन में करना है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज समरी राइटिंग. समरी राइटिंग क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. इट इज द जीस्ट ऑफ पैसेज, आर्टिकल, पैराग्राफ इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल. आसान शब्दों में ये किसी भी आर्टिकल का, किसी भी पैसेज का या किसी भी पैराग्राफ का ये एक जीस्ट होता है, सार होता है. और जब हम किसी भी अनजानी अनदेखी पैराग्राफ को या वस्तु को हम जांचने की, परखने की कोशिश करते हैं तो काम उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है. बिना देखे किसी लड़की या लड़के से शादी करना जैसा मुश्किल काम होता है, वैसे ही बिना देखे किसी पैराग्राफ को समझना भी आसान काम नहीं होता. बहुत सारी दिक्कतें इसमें आ सकती है. हो सकता है वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं हो, शब्द बहुत कठिन हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग में और फिर उस पैराग्राफ को जीस्ट में समराइज करने में तकलीफ जा सकती है. इसलिए हम इसको नैनो फॉर्म कह सकते हैं. ये किसी भी बड़े आर्टिकल का, बड़े पैराग्राफ का छोटा हिस्सा होता है. इसलिए समरी राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. It provides all important points which gives complete idea of the original passage. समरी राइटिंग करते समय एक बात का ध्यान आपको रखना है कि समरी राइटिंग करते समय जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटेंसेस लिखेंगे, उसने ओरिजिनल पैराग्राफ का कंप्लीट आइडिया किसी भी रीडर को देना चाहिए. जब एग्जामिनर उस पैराग्राफ को चेक करेंगे तो कोई भी अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा पैराग्राफ का छूटना नहीं चाहिए. अगर हम किसी भी बड़े मूर्ति को हम बनाते हैं और किसी ने कहा कि इसी मूर्ति का छोटा साइज चाहिए, तो हम उस मूर्ति को बखूबी छोटा करके वैसे ही बनाते जैसी बड़ी मूर्ति है. इसलिए छोटे और बड़े में फर्क सिर्फ साइज का होता है, पर बाकी गुण, विशेषण, बाकी सब चीजें, नए नक्श एक जैसे दिखने चाहिए. यही एक कसरत हमें समरी राइटिंग में भी करनी होती है. It is expected to reduce ideas or thoughts into briefest way. अपने बारे में या किसी भी चीज के बारे में बहुत लंबा चक्रा भाषण देना आसान काम हो जाता है, पर उसी बात को 2-3 सेंटेंस में कहना, 4-5 सेंटेंस में अपनी पूरी बात को कहना आसान काम नहीं होता. इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस आइडियाज और थॉट्स इनटू ब्रीफेस्ट वे. आप अपने विचारों को या आपके सामने जो भी आर्टिकल्स है, जो भी आइडियाज आपके सामने रिटन फॉर्म में आती है, उसको ब्रीफेस्ट वे में, संक्षिप्त रूप में आपको बताना है. इसका एक आसान सा उदाहरण हम समझने की कोशिश करते हैं. Headlines in the newspapers and headlines in the TV channels, TV news are finest examples of one line summary of the entire news. न्यूज़पेपर में अखबार पढ़ने वालों की आदतें अलग अलग प्रकार की होती है.
सारे लोग पूरा अखबार पढ़ते ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ही समझ जाते हैं। इसलिए हेडलाइन पूरे अखबार का आईना होता है। हेडलाइन पढ़कर ही अगर पूरी खबर समझ में आती है तो हेडलाइन कितनी पावरफुल तरीके से बनाते होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टीवी न्यूज़ पर भी पहले हेडलाइंस आती है और विस्तार से खबरें बाद में आती है। तो हेडलाइन पढ़कर या सुनकर ही, हाँ देखकर ही हम समझ जाते हैं कि न्यूज़ किस बारे में है, कहाँ की घटना है। इसी प्रकार से समरी राइटिंग भी संक्षिप्त रूप में दिया गया फॉर्म है। हेडलाइन और न्यूज़ के हेडलाइन तो वन लाइन समरी के एग्जाम्पल से ही आपको जो आर्टिकल या पैसेज दिया जाएगा उसको आपको कितने ब्रीफेस्ट में बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कितना कठिन और कितना आसान है। समरी पिक्स द मेन आइडिया। जब समरी लिखते हैं तो मुख्य आइडियाज़ को हमें पकड़ना होता है, उसको अंडरलाइन करना होता है। द मेनी डिटेल्स, देयर आर मेनी डिटेल्स इन द पैसेज एट द सेम टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें क्या उसमें से चुनना है, ये चॉइस हमारे पास होती है और वही चुनना है जिससे पैराग्राफ कंप्लीट तरीके से हम किसी को संक्षिप्त रूप में बता पाए। समरी राइटिंग मेक्स अस हैबिचुअल टू प्रिजर्व आइडियाज इन मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। फिर ऐसे अनसीन पैसेज को समराइज करने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समराइजिंग आर्ट? एक आसान सा पर्पस इसके पीछे है कि हम सालों साल बहुत सारी चीज़ों को इतने विस्तार से अपनी मेमोरी में, अपनी यादों में रख नहीं पाते। हम कभी भी उसका उल्लेख करना हो 2, 4, 8, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, उस घटना को हम संक्षिप्त रूप में बताते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं। इसीलिए इस प्रकार के पैसेज की आदत हमें होनी चाहिए कि हम किसी भी घटना को संक्षिप्त रूप में बखूबी बता सके और पूरी आइडिया दे सके। अब क्या स्टेप्स हो सकती है समरी राइटिंग की, किस तरह से समरी लिखी जा सकती है और बेहतर समरी लिखना कैसे पॉसिबल है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड फोकस ऑन टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, बोल्ड एंड इटैलिक वर्ड्स। ये कुछ हिंट्स आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में कि कौन कौन से पॉइंट्स के आधार पर आपको आपकी समरी बनानी है। कभी कभी आपको टाइटल दिया जाता है तो टाइटल पे आप ध्यान रखना, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। हेडिंग आप देख लेना, अगर नहीं हेडिंग है तो सब हेडिंग हो सकते हैं। कुछ वर्ड्स बोल्ड या इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, ऐसे शब्दों की तरफ ध्यान देना। ये शब्द आपको मार्गदर्शन करेंगे, गाइडलाइन देंगे कि किस प्रकार से आपको समरी राइटिंग करना है। टेक अ पॉज आफ्टर रीडिंग पैराग्राफ एंड रिकलेक्ट द मेन आइडिया। 2 या 3 या 4 पैराग्राफ हो सकते हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में पैराग्राफ की लंबाई वैरी करती है, अलग अलग प्रकार से फर्क पड़ता है एग्जामिनेशन लेवल के हिसाब से। तो हो सकता है 3-4 पैराग्राफ है तो आप जैसे पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो थोड़ा देर रुक कर उस पैराग्राफ में किस बात को कहा है इस बारे में सोचना शुरू कर देना, एक पॉज ले लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। आप अलग रफ पेज पर एग्जामिनेशन में पिछले पन्ने पर रफ बनाकर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और कुछ की वर्ड्स वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको वो पैसेज पढ़ने के बाद में ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये पैसेज कौन से कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द लिखा गया है, घूम रहा है। और इस तरह से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और कीवर्ड्स अलग से लिख कर रख सकते हैं ताकि आपकी फाइनल समरी बनाने में ये पैराग्राफ, ये शब्द, ये कीवर्ड्स आपको मदद करेंगे। ट्राई टू रिलेट कीवर्ड्स विद ऑल पैराग्राफ्स एज यू रीड। अब जिन शब्दों को आपने अलग किया उन शब्दों के आधार पर पढ़े गए सारे पैराग्राफ के आइडिया को लिंक करने की कोशिश करना, रिलेट करने की कोशिश करना। फिर एक और काम करना है, री रीडिंग विल हेल्प इन करेक्टिंग और को रिलेटिंग कीवर्ड्स विथ ऑल पैराग्राफ्स यू रीड। अभी तक आपने जितने पैसेज पढ़े हैं, पैराग्राफ पढ़े हैं, उन सभी पैराग्राफ्स को पढ़कर कीवर्ड्स के साथ में जब आप री रीड करेंगे तो आपको फिर से आइडियाज़ को रिकलेक्ट करने में और को रिलेट करने में मदद होगी ताकि जो कीवर्ड्स आपने ढूंढ कर लिखे हैं उनका पैसेज के आइडिया के साथ, पैराग्राफ के आइडिया के साथ संबंध जोड़ा जाए। ट्राई नॉट टू इंक्लूड आइडिया फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द गिवन आर्टिकल। एक बात इंपॉर्टेंट है,
हम जब कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, अनसीन पैसेज की बात करते हैं या समरी राइटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको लिखना है इसके आइडियाज़ बाहर से नहीं आते। आपको ये सारी आइडियाज़, सारे विचार, सारे थॉट्स उसी पैसेज से आपको लेने हैं और लिखना है। इसलिए बाहर के अन्य विषयों के बारे में, टॉपिक के बारे में या टाइटल्स के बारे में, हेडिंग्स के बारे में, थॉट्स के बारे में सोचकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। Try to convert compound and complex sentences into simple sentences. अब जनरली इस बात को नहीं बताया जाता, पर यह बात भी एक इम्पॉर्टेंट की साबित हो सकती है समराइज करने में। जब 3-4 सेंटेंसेस को आप एक सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं, तो आपके 4 सेंटेंस की लंबाई सिकुड़कर एक सेंटेंस में आ जाती है। इसी को कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल बनाना। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से हमने अलग अलग वीडियोस में बात की है। आप वहां पर जानने की कोशिश कर सकते हैं कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स का और कंपाउंड को किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। Try to convert compound and complex sentences into simple sentences is an important part of summary writing. Organize your ideas and draft a short paragraph and check accuracy. अब आपके पास कीवर्ड्स है, आपने पैराग्राफ पढ़ा है, पैराग्राफ को रीड किया है, आइडियाज़ को कोरिलेट किया है और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपने एक छोटा पैराग्राफ बनाया है। अब उस ड्राफ्ट पैराग्राफ को जो बनाया आपने, उसकी एक्यूरेसी को भी आप चेक कर लीजिए कि आपके अनुसार उसमें सारी आइडियाज़ क्लब हुए कि नहीं, और लंबाई का भी ध्यान रखना है। अब ये एक पैसेज आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। I'm just reading it out for you. People living next to busy street or working in the factory may learn to live with the noise and may eventually stop noticing it. That is not exactly like threatening, but it does add up over time. People coming from noisy workplaces are more irritable, aggressive and exhausted, show studies. A steady dean raise blood pressure and other symptoms of stress to a miserable degree. Working at high decibel workplaces like airports or a heavy industry raises the possibility of stress-related ailments compared to working, say, in a library. Heart disease, peptic ulcers, hypertensions, and migraines are all noise-sensitive, say, stress experts. Noise also drains mental energy, even if you are not actually bothered by it. A study showed that students working on puzzles and problems gave up the effort sooner when surrounded by noise, but showed more persistence and in quiet conditions. Productivity falls because blocking out noise to focus on work takes effort. Noise levels can be considered too high when normal conversation is difficult to hear. People who cannot avoid noise pollution would do well to protect themselves from it. Sponge or wax earplugs work better than cotton wool. While it is too porous to keep out sound, tightly fitting doors, thick curtains and matted floors can deaden clatter. Like the no smoking rule, a less noise please policy would reduce on the job fatigue or everyone, say experts. Now, ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में कुछ लाइंस को, कुछ वर्ड्स को हमने वाइट कर दिया है ब्लैक के अगेंस्ट में। इसका मतलब ये अगर 20-25 लाइन का पैराग्राफ है तो इसमें हमने 2-3-4 लाइन को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है वाइट कलर से। अब आप समझ सकते हैं कि बात पोल्यूशन की हो रही है, बात साउंड पोल्यूशन की हो रही है, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही हमें समरी राइटिंग के लिए सोचना है। अब इतने बड़े पैराग्राफ को अगर छोटा करना है तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पॉइंट्स अगर आपके पैराग्राफ में आ जाते हैं तो आपका पैराग्राफ पूरी तरह से समराइज हो जाएगा। अब इसी बड़े पैराग्राफ को अगर हम 3-4 लाइन में सेंटेंसेस में अगर समराइज करते हैं तो देखो कैसे होता है। पीपल रिटर्न होम irritable, aggressive and exhausted from noisy places with raised blood pressure and other symptoms of stress to a measurable degree. In results,
In heart disease, it results in heart disease, peptic ulcers, hypertension, and migraines. As a result, productivity falls because blocking out noise to focus on work takes efforts. There is a need of tightly fitting doors, thick curtains, and matted floors to deaden clatter and to start less noise please policy. अब आप अगर यहाँ के फुल स्टॉप देखेंगे तो हमने 25 सेंटेंस के अगेंस्ट में 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस बनाए हैं जो इस पूरे पैराग्राफ को समराइज कर देता है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी पैराग्राफ को समराइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पूरी इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को 3 या 4 सेंटेंसेस में, जो सिंपल सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, आपको अपनी आइडियाज़ को बेहतर तरीके से लिखना है। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको समरी राइटिंग में मदद करेगा। एग्जामिनेशन में आप किस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप बहुत सारे पैसेजेस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समरी राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिए और आपके संबंधित जो टीचर्स हैं उनसे इसे चेक भी करवाइए ताकि आपके लिखने में फिनिशिंग आ जाए और आप अपनी बात को संक्षिप्त शब्दों में कहने की आदतन हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।